नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल सफल स्टडी आइडिया में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमें डिस्कशन करने जा रहे हैं भारत के प्रमुख जो चक्रवर्ती तूफान है, जो भारत को भारी क्षति पहुंचाई है और जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है, उन सब का हम यहाँ पूरे डिटेल के साथ डिस्कशन करेंगे। यहाँ पर जो है फेनी, बुलबुल से लेकर जो अभी मई 2020 में मई जून में आई अम्फान, फिर निसर्ग तूफान, इन सभी के बारे में हम पूरे डिटेल के साथ डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम यहाँ बात करेंगे जो चक्रवर्ती तूफान 2010 में आई थी, फेट के बारे में। फेट ये चक्रवर्ती तूफान अरब सागर से उठी थी और इसका नाम रखा गया था फेट। और इसके में जो है प्रमुख इससे जो प्रभावित राज्य हुए थे वो है गुजरात, और प्रमुख गुजरात ही था, और गुजरात के बहुत सारे शहरों को जो है इससे क्षति पहुंची थी। अगला जो इंपॉर्टेंट है वो है लेला। यह जो चक्रवर्ती तूफान है ये भी 2010 में आई थी। ये आंध्र प्रदेश राज्य को भारी क्षति पहुंचाई थी। और इस चक्रवर्ती तूफान से लगभग 23 लोगों की मौत हुई थी, और इसमें जो है लगभग 20,000 हेक्टेयर की फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई थी आंध्र प्रदेश राज्य में सिर्फ। अगला जो हम बात करेंगे तो वो है नीलम चक्रवर्ती तूफान का, और ये जो है 2012 में आई थी। इससे जो प्रभावित राज्य है वो तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश है। ये नीलम चक्रवर्ती तूफान का उद्गम स्थान जो है बंगाल की खाड़ी था। इसमें जो हालांकि सिर्फ 2 लोगों की मौत हुई थी, और इसमें जो हवा की गति थी नीलम चक्रवर्ती तूफान में वो 110 किलोमीटर प्रति घंटा थी। अगला हम बात करते हैं फेलिन चक्रवर्ती तूफान की, और ये वर्ष 2013 में आई थी। फेलिन चक्रवर्ती तूफान का उद्गम स्थान बंगाल की खाड़ी थी, और फेलिन चक्रवर्ती तूफान से प्रमुख जो प्रभावित राज्य है उड़ीसा है। इससे जो है करीब 1 करोड़ से ज्यादा लोग प्रभावित हुए थे, और 50,000 से ज्यादा लोगों की इससे मौत हो गई थी। हालांकि डायरेक्टली जो फेलिन चक्रवर्ती तूफान से उड़ीसा राज्य को प्रभावित हुए थे, लेकिन इसके अलावा आंध्र प्रदेश, ओडिशा, झारखंड और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों पर भी भारी क्षति पहुंचाई थी। अगला हम बात करते हैं नीलोफर। नीलोफर चक्रवर्ती तूफान वर्ष 2014 में आई थी। ये अरब सागर से उठी थी ये चक्रवर्ती तूफान। इससे जो प्रभावित राज्य है वो गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान और मध्य प्रदेश है। नीलोफर चक्रवर्ती तूफान में हवा की गति थी लगभग जो है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। हालांकि जो इसमें ये जो नीलोफर चक्रवर्ती तूफान है इसमें जो है हवा से ज्यादा इससे जो है ज्यादा बारिश होने से क्षति पहुंची थी। अगला हम बात करते हैं हुदहुद। ये हुदहुद चक्रवर्ती तूफान ये वर्ष 2014 में आई थी, और इसमें जो भयंकर तबाही मचाई थी भारत में। और ये जो 6 अक्टूबर को आई थी, और 6 अक्टूबर 2014 को, और ये अंडमान सागर से उठी थी। हुदहुद से जो है इसमें हवा की गति थी 185 किलोमीटर प्रति घंटा, और इसमें जो है करीब 124 लोगों की मौत हुई थी। जो प्रमुख चक्रवर्ती तूफान है वो है तितली। तितली जो वर्ष 2018 में आई थी। इसका जो उद्गम स्थल था बंगाल की खाड़ी था, और इससे जो प्रभावित राज्य है तितली चक्रवर्ती तूफान से उड़ीसा और आंध्र प्रदेश है। इसके कारण जो आंध्र प्रदेश में करीब 8 लोगों की मौत हो गई थी, और करीब 126 किलोमीटर प्रति घंटा से तेज हवाएं चल रही थी तितली चक्रवर्ती तूफान में। ये वर्ष 2018 में आई थी। अगला जो प्रमुख चक्रवर्ती तूफान है वो बुलबुल है। ये जो चक्रवर्ती तूफान है बुलबुल 2019 में आई थी, और ये बंगाल की खाड़ी से उठी थी, और इससे जो प्रभावित राज्य है वो उड़ीसा है। और इसमें जो हवा की रफ्तार थी वो करीब 145 किलोमीटर प्रति घंटा थी। हालांकि जो इस बुलबुल चक्रवर्ती तूफान से ज्यादा नुकसान नहीं हुई थी, क्योंकि 1000 से ज्यादा लोगों को जो है पहले ही सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया गया था। अगला जो हम बात करते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ष 2019 में आई थी। फेनी या फानी नाम था। इस चक्रवर्ती तूफान का उद्गम स्थल था बंगाल की खाड़ी, और इससे प्रभावित राज्य उड़ीसा थी। फैनी या फानी कह सकते हैं, ये दोनों नाम था इस चक्रवर्ती तूफान का। इसमें हवा की गति थी 260 किलोमीटर प्रति घंटा। इससे में जो करीब 72 लोगों की मौत हुई थी, और हजारों लोग प्रभावित हुए थे। अगला ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये अम्फान चक्रवर्ती तूफान जो है ये मई 2020 में आई थी। ये प्रभावित राज्य है इससे पश्चिम बंगाल और ओडिशा। इसमें जो हवा की गति थी लगभग 260 किलोमीटर प्रति घंटा थी, और इस तूफान से लगभग 100 लोगों की मौत हुई थी, और हजारों लोग इससे प्रभावित हुए थे। अम्फान चक्रवर्ती तूफान वर्ष 2020 में मई महीने में आई थी। अगले 2 से 3 जून के आसपास निसर्ग चक्रवर्ती तूफान आई थी 2020 में, और ये इससे जो प्रभावित राज्य महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश है। निसर्ग चक्रवर्ती तूफान में जो हवा की गति थी वो लगभग 110 किलोमीटर प्रति घंटा था, और इसमें जो करीब मुंबई शहर के दक्षिणी हिस्सों को इसमें भारी क्षति पहुंचाई थी, और करीब पता चलता है कि इससे 6 लोगों की मौत भी हो गई है। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में भारी क्षति पहुंचाई है निसर्ग चक्रवर्ती तूफान से। ये थे प्रमुख चक्रवर्ती तूफान जो भारत को जो है प्रमुख क्षति पहुंचाए थे, और एग्जाम के दृष्टिकोण से भी बहुत इंपॉर्टेंट है।